हाय फ्रेंड्स, आज मैं न्यू बॉर्न बेबी के लिए नैपी बनाना बताऊंगी। 2 तरीके बताऊंगी, बहुत ही ईजी तरीके और दोनों ही बहुत कंफर्टेबल हैं। 1 साल के बेबी के लिए आप कौन सी नाप ले सकते हैं, 0 साइज बेबी के लिए कौन सी नाप ले सकते हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले तो देखिए, ये मैंने एक चौकोर कपड़ा लिया है नैपी बनाने के लिए। इसकी लंबाई मैंने 15 इंच ली है और चौड़ाई भी इसकी मैंने 15 इंच ली है। 15 से थोड़ा-सा एक्स्ट्रा मतलब साढ़े 15 इंच है। तो ये नैपी आप 7-8 महीने के बेबी से लेकर के 1 साल के बेबी को आप आराम से पहना सकते हो नैपी को। और सबसे पहले आपको इस तरीके से ट्रायंगल शेप में फ़ोल्ड करके इसको रखना होगा, ताकि कोई भी कॉर्नर थोड़ा-सा भी छोटा-बड़ा ना हो, चारों तरफ से हमें बिल्कुल बराबर लेना होता है। इसके लिए मैंने ये लंबाई कटिंग कर ली है। अब यहाँ से सिलाई करनी है। सिलाई करने के लिए सबसे पहले हमें उल्टी साइड रखना होगा कपड़े को, इस तरीके से फ़ोल्ड करके। और उसके लिए ये मैंने एक बिल्कुल बारीक सी पट्टी तैयार की है, मतलब आधे इंच की चौड़ाई में तैयार की है। लंबाई इसकी मैंने 3.5 इंच ली है और चौड़ाई इसकी 2 इंच लेकर के मैंने इसको दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई लगा ली है। अब इसकी सिलाई किस तरीके से करनी है नैपी की, वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमें कपड़े को ट्रायंगल शेप में फोल्ड करना है। फिर ये वाला कॉर्नर जो है वहाँ पर हम इस पट्टी को रखेंगे इस तरीके से इसके अंदर, और फिर हम यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाएँगे। तो चलिए मैं आपको सिलाई लगा करके दिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर जहाँ पर मैंने पट्टी रखी है इसको हम अच्छे से सेट करेंगे और इस तरीके से मजबूत सिलाई लगाएँगे। फिर यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद फिर हम लगभग 3 इंच छोड़ कर के पूरा सिलाई लगा लेंगे। ये मैंने छोड़ा है जो यहाँ से हमें इसको सीधी साइड टर्न करना होगा, तो यहाँ से पहले हम कपड़े को इस तरीके से निकालेंगे ऊपर की साइड और फिर ये दूसरा वाला कॉर्नर जो है इसको हम निकालेंगे, तो ये पूरा कपड़ा हमारा बहुत आसानी से बाहर निकल जाएगा। और ये वाली जो पट्टी मैंने लगाई थी उसको मैंने खींच करके बाहर कर दिया। ये जो कॉर्नर है इसको हम अच्छे से फिनिश करेंगे कोई भी नुकीली चीज़ से, कोई भी सीज़र वगैरह या कोई भी टूल्स हो मशीन का नुकीला सा, उससे आप इसको सीधा कर सकती हैं। तो देखिए मैंने इसको सही कर लिया है दोनों जगह से। अब इसको अच्छे से सही करने के बाद फिर अब इसकी क्या सिलाई करनी है, यहाँ की जो हमने सीधी साइड फोल्ड करने के लिए खुला हुआ छोड़ा था उसको मैंने यहाँ से सिलाई लगा करके बंद कर लिया है। अब इसको बंद करने के बाद ये जो मैंने पट्टी सिलाई की है ना, इसको हमें यहाँ से फोल्ड करना है और फिर यहाँ से आधा इंच और फोल्ड करके यहाँ पर रख करके मजबूत सिलाई लगा लेनी है, ताकि हमारे ये जो हम टाके लगा रहे हैं ना ये खुले ना, क्योंकि इसी पर हमें पूरा नेपी को बांधना होगा। तो ये हमने सिलाई लगा ली है, मजबूत सिलाई। अब देख सकती हैं कि नेपी तो हमारी बन के रेडी हो गई है। बस इतना ही लोग करते हैं और नेपी बना करके रेडी कर लेते हैं। मेन पॉइंट ये होता है कि यहाँ से हमें सेंटर मार्क करना है और यहाँ पर हमें 3 छोटी-छोटी प्लेटें डालनी है। और ये प्लेटें इतना ज़रूरी है ना कि मतलब जितना ज़रूरी आपको नेपी पहनाना है उतना ही ज़रूरी ये प्लेट डालनी है, वरना साइड से ये नेपी बार-बार नीचे आएगी, पहनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ये कमर की फिटिंग के लिए होता है बहुत ज़रूरी। अब ये हमारी नैपी की सिलाई पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ये हमने इस तरीके से जो प्लेट डाली है, तो यहाँ पे जो एक गोल सा बन गया है वो बेबी की कमर के लिए होता है और यहाँ से हम इसको इस तरीके से डालेंगे दोनों साइड से और यहाँ पर हम इसको बाँध लेंगे अच्छे से। अब देखिए बाँधने के बाद क्या है कि ये इतना चौड़ा हमारी बेबी की कमर के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। यहाँ से दोनों पाँव निकले रहेंगे और यहाँ पर कमर होगी। अब लोगों को टेंशन होती है कि ये तो बहुत कम पड़ जाएँगे, इसमें हमें बंधन लगाना होगा, पर कोई मसला नहीं है। ये मैं दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। ये मैंने जो लिया है ना कपड़ा, ये मैंने थोड़ा-सा उससे छोटी साइज़ ली है, पर इसमें साइज़ में ऐसा नहीं कि 2-3 इंच का गैप करना होगा। थोड़े से छोटी बेबी के लिए अगर आपको बनाना हो तो बस 1 से डेढ़ इंच माइनस करें लंबाई में, तो आपकी नेपी बिल्कुल सही बनेगी। ये मैंने 14 बाई 14 का कपड़ा लिया हुआ है, देख सकती हैं। अब ये क्या होगा कि सिलाई के बाद ये 13 इंच का तैयार होगा। तो इस तरीके से मैंने एक चौकोर पीस ली है। अब इसकी सिलाई करने के लिए ये मैंने 2 इंच की चौड़ाई में लंबी सी पट्टी ली है। इस पट्टी की लंबाई जो है वो मैंने 14 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने लगभग 2.5 इंच ली है, क्योंकि हमारा कपड़ा थोड़ा-सा पतला है इसलिए। थोड़ा हैवी कपड़ा हो तो आप 1.5 से 2 इंच की कपड़े भी ले सकती हैं। अब इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करके इसकी एक लंबी सी पट्टी तैयार कर लेनी है। तो यहाँ से मैंने सिलाई लगा करके इसको रेडी कर लिया है। इसके किनारे को हम दोनों साइड से फिनिश कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल फ्रेश हो जाए। अब इसको हम इस तरीके से फ़ोल्ड करेंगे और इसके सेंटर से हम 2 पट्टियाँ कट कर लेंगे। तो ये हमारी 2 पट्टियाँ कट के तैयार हो गई हैं। अब इसकी लेंथ 7 इंच है। अब हम क्या करेंगे कि ये हमने एक और पट्टी तैयार की है जो मैंने पहले वाली नेपी में बनाई थी। इसको भी मैंने लगभग 4 इंच की लंबाई में तैयार की है। 3 साढ़े 3 इंच या 4 इंच रहेगा तो चलेगा। अब क्या है कि इस कपड़े को वापस से हमें इस तरीके से फोल्ड करना होगा ट्रायंगल शेप में, और ये कपड़ा हमने उल्टी साइड ऊपर रखी है, सीधी साइड नीचे। अब ये जो छोटी सी पट्टी है इसको यहाँ पर रखेंगे, ये 2 बड़ी पट्टियाँ हैं इसको हम यहाँ पर रखेंगे, एक को हम यहाँ पर रख लेंगे
और दूसरे को यहाँ पर। तो इस तरीके से देखिए दोनों को मैंने आमने-सामने रख लिया है। अब इस पार्ट को उठा कर के यहाँ पर ला कर के सेट करेंगे। अब ये हमारा नेपी का पूरा स्टेप पूरा हो चुका है। अब यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। तो इसके कॉर्नर पर भी हम मज़बूत सिलाई लगाएँगे क्योंकि हमने बंधन के लिए वहाँ पे पट्टी रखी है। अब यहाँ से सिलाई लगाएँगे तो ये जो पट्टी मैंने रखी है इसको भी हमें यहाँ पर मज़बूत सिलाई लगा लेनी है और फिर दूसरी साइड वापस सिलाई लगाएँगे 3 इंच छोड़ कर के, जो मैंने पहले वाले में छोड़ा हुआ था उसी तरीके से। क्योंकि हमें सीधी साइड फ़ोल्ड करने के लिए थोड़ा-सा खुला हुआ पार्ट होना ज़रूरी है। अब इसको सीधा करना बहुत ईज़ी है क्योंकि हमने दोनों साइड जो बंधन लगाया है उसको हम इस तरीके से आहिस्ता-आहिस्ता करके बाहर निकाल लेंगे। तो देख सकती हैं कि नेपी हमारी कितनी आसानी से सीधी साइड टर्न हो गई है। अब नेपी तो हमारी इतनी कंप्लीट हो चुकी है, अब बाकी की इसकी सिलाई करेंगे। तो ये जो हमने खुला हुआ पार्ट छोड़ा है ना, इसको हम सिलाई लगा कर के बंद कर लेंगे। तो यहाँ की सिलाई हमने लगा ली है। अब ये जो पट्टी है इसकी हम सिलाई लगाएँगे यहाँ से फ़ोल्ड करके इस तरीके से, इसकी मज़बूत सिलाई लगाएँगे। तो यहाँ से इसकी भी सिलाई हमने कंप्लीट कर ली है। अब ये दोनों तो हमारी सिलाई हो चुकी है, पर इसमें भी अब वही सिलाई बाकी है जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, अक्सर लोग छोड़ देते हैं, बेबी के जो कमर की फिटिंग के लिए होता है वो। तो यहाँ पर हमने सेंटर मार्क लगा दिया है, अब यहाँ पर हम 3 चुनट डालेंगे इसी तरीके से छोटा-छोटा सा, और इन तीनों चुनट को हम इस यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। इस चुनट पर हमें 2-3 सिलाइयाँ लगानी होती हैं वरना ये भी खुल जाती हैं, तो इस तरीके से हमने 3 सिलाइयाँ लगा ली हैं। ये हमारा दूसरा वाला नेपी भी बन के रेडी हो गया है। तो मेरे समझ से दोनों ही नेपी बहुत ही कंफर्टेबल हैं, लेकिन मैं इसको यूज़ करने का तरीका बताती हूँ। ये इस तरीके से बेबी को लेटाना है, यहाँ पर इस तरीके से लाना है फ़ोल्ड करके, यहाँ पर बंधन को इस साइड निकालना है और दूसरी साइड का बंधन हम उस साइड निकालेंगे। तो इसमें बस आपको क्या आसानी है कि बाँधने के लिए एक लंबी सी पट्टी मिल जाती है, वरना कोई इससे मतलब कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। दोनों बल्कि सेम ही है, लेकिन पहला वाला जो तरीका है ना वो बहुत आसान है। आप चाहें तो ये वाला तरीका भी अपना सकती हैं, वो वाला भी, दोनों। तो मैंने तो 2 तरीके से नेपी बनाने का तरीका बता दिया है। दोनों ही तरीके बहुत ही आसान हैं, बहुत ही कंफर्टेबल हैं। कोई भी तरीका आप अपना सकती हैं बेबी के लिए। बस हाँ, 0 साइज़ के बेबी के लिए 13 से 14 इंच के कपड़े कटिंग करें। अगर 1 साल तक के बेबी हो तो 15 से 16 इंच तक के कपड़े कटिंग करें। वो 7-8 महीने 1 साल तक के बेबी को आप आराम से पहना लेंगी। और ये जो 13 इंच का कपड़ा है, 12-13 इंच का, ये आप 0 साइज़ के बेबी को आराम से पहना सकती हैं। तो ये मैंने सारी चीज़ें आपको डिटेल में बता दी हैं। अब आपको जो कंफर्टेबल लगे, जो सही लगे उस तरीके से आप बना सकती हैं। उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी समझ आई होगी और काफ़ी पसंद आई होगी वीडियो। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक, शेयर ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।